गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अब तक हमने पढ़ा रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और फिर कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, ये हम कर चुके हैं, ठीक है ना। सीरीज कम्बिनेशन भी और पैरेलल कम्बिनेशन भी। सीरीज कम्बिनेशन में जो हमारे पास रेजिस्टेंस आया था, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, वो आया था डायरेक्ट जोड़ रहे थे हम R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह से, और पैरेलल में 1 बाई करके आया था। ठीक है, इस तरह से आया था हमारे पास। ठीक है, इसी पे आगे हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखो इस तरह से है भाई। सर्किट दे रखा है, जिसमें अलग अलग रेजिस्टेंस दे रखे हैं, साथ में बैटरी है, की ऑन है, इसको की बोलते हैं, और अगर की में डॉट लगा दिया तो ऑन है, और ये क्या होगी ऑफ, और अगर इसमें डॉट लगा देंगे तो क्या हो जाएगी ऑन। 12 वोल्ट की बैटरी है। पहला रेजिस्टेंस मान लिया 2 ओम का, दूसरा रेजिस्टेंस मान लिया 3 ओम का, और तीसरा मान लिया 4 ओम का। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड दी करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू ईच रजिस्टर। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड दी करंट एंड रेजिस्टेंस थ्रू ईच रजिस्टर। तो हर एक रजिस्टर के अंदर से करंट भी निकालना है और रेजिस्टेंस भी निकालना है। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे, देखो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, पहले डायरेक्शन बताओ। पॉजिटिव से क्या हो जाएगी, नेगेटिव की तरफ, इस तरफ हो जाएगी। ये रेजिस्टेंस मान लिया हमने R1, ये मान लिया R2, ये मान लिया R3। ठीक है, तो सॉल्यूशन में पहले हम निकालेंगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या होगा भाई, R मान लिया हमने, वो क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना आ गया, 9 ओम आ गया भाई। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ गया, 9 ओम। ठीक है, अब करंट कितना पास करेगा, नाउ करंट I इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई आर। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। V की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12, और R की वैल्यू कितनी दे रखी, 9। तो कितना आ गया, 4/3 एम्पियर आ गया भाई। तो करंट हमारे पास I की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3। ठीक है, अब पोटेंशियल पहले वाले के थ्रू कितना आएगा, पोटेंशियल थ्रू R1, वो मान लिया हमने कितना आएगा, V1। तो V1 की वैल्यू कितनी आएगी, I इंटू R1। I की वैल्यू कितनी है, 4/3। R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू है 2, तो कितना आ गया, 8/3 वोल्ट। ठीक है, सेकंड पोटेंशियल थ्रू R2, वो कितना मान लिया, V2। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, I इंटू R2।
मतलब 4/3, R2 की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है, तो कितना आ गया 4 वोल्ट आ गया भाई। अब नेक्स्ट निकाल लेते हैं पोटेंशियल थ्रो R3। पोटेंशियल थ्रो R3, वो क्या हो गया, वो मान लिया V3, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी I इंटू R3। तो V3 की वैल्यू क्या आ गई भाई, I की वैल्यू कितनी थी 4/3 और R3 की वैल्यू कितनी है 4, तो कितनी आ गई 16/3 आ गई भाई, ठीक है, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारे पास इतने वोल्ट। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था, क्वेश्चन में पूछ रखा था कि भाई अरेख के अंदर से पोटेंशियल निकालो। तो अरेख के अंदर से पोटेंशियल हमारे पास है, पहले वाले के अंदर से 8/3 आ गया, दूसरे वाले के अंदर से 4 आ गया और तीसरे वाले के अंदर से 16/3 आ गया। और अरेख के अंदर से करंट निकालो। अब हमें पता है सीरीज कम्बिनेशन में करंट क्या रहता है, सेम रहता है, तो सब में करंट कितना आ जाएगा 4/3 जाएगा, 4/3 एम्पियर। इसमें भी 4/3 एम्पियर, इसमें भी 4/3 एम्पियर, इसमें भी 4/3 एम्पियर, ठीक है ना। तो सब में जो करंट है वो क्या जाएगा, सेम जाएगा सीरीज कम्बिनेशन में, ठीक है। चलो भाई, अब इसी तरह का सेकंड न्यूमेरिकल ले लेते हैं। अब इन्हीं रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में जोड़ देते हैं और देखते हैं क्या आएगा। सेम क्वेश्चन है, 12 वोल्ट है भाई, लेकिन अब की बार किस में है, पैरेलल में है। वही 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम, ठीक है, सेम है। अब की बार किस में जोड़ रखे हैं, पैरेलल में जोड़ रखे हैं। पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है लेकिन करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। सीरीज में करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंट, लेकिन पैरेलल में पोटेंशियल सेम और करंट डिफरेंट। क्वेश्चन है भाई, फाइंड दी करंट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थ्रू ईच रजिस्टर, ठीक है ना। तो हर एक रजिस्टर के अंदर से हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है भाई। ये रजिस्टर मान लिया हमने R1, ये R2, ये R3, ठीक है। पोटेंशियल सब के अंदर से कितना जाना है, सेम जाना है, तो V मान लो, पोटेंशियल सब में V होगा भाई। अब यहाँ पे करंट I जा रहा है, यहाँ पे 3 भागों में बट गया। इसके अंदर से I1 मान लिया, इसके अंदर से I2 मान लिया, इसके अंदर से क्या मान लिया, I3। यहाँ पे फिर तीनों जुड़ के क्या हो गया, I हो गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द करंट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थ्रू ईच रजिस्टर। हर एक रजिस्टर के अंदर से करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थ्रू ईच रजिस्टर will be same in parallel combination, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो क्या होगा, सेम होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की भाई। तो इसका मतलब पोटेंशियल सब में, पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, तीनों में क्या आएगा, सेम आएगा। अब इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं।
तो इलेक्ट्रिक करंट थ्रू R1, I1 मान लो, उसकी वैल्यू क्या होगी V/R1। V सब में सेम है, कितना है 12 वोल्ट, तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई 12 डिवाइडेड बाई R1 की वैल्यू क्या है भाई, R1 की वैल्यू 2 है, तो कितनी आ गई 6 एम्पियर। ठीक है, इसी तरह सेकंड वाला निकाल लो, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू R2। ठीक है, तो वो मान लिया भाई I2, वो क्या हो जाएगी V/R2, तो V की वैल्यू कितनी है 12 और R2 की वैल्यू कितनी है 3, तो कितना आ गया 4 एम्पियर। इसी तरह से हम थर्ड वाला निकाल लेंगे। इसी तरह से हम क्या निकाल लेंगे, थर्ड वाला निकाल लेंगे। इलेक्ट्रिक करंट थ्रू R3, वो क्या हो जाएगा I3 मान लेते हैं, V/R3 हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा भाई 12 डिवाइडेड बाई 3, 4 है ना, 12 डिवाइडेड बाई 4, तो ये कितना आ जाएगा 3 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो सब में सेम है, 12 वोल्ट हो गया। अब इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो पहले वाले के अंदर हमारे पास आ जाएगा 6 एम्पियर, दूसरे वाले के अंदर कितना आ जाएगा 4 एम्पियर और तीसरे वाले के अंदर कितना आ जाएगा 3 एम्पियर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास क्या आ गया, अलग अलग करंट और पोटेंशियल आ गए बेटा। ठीक है, चलो अब आगे देखो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बेटा अब करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये क्या कहता है, इफ current passes through any wire, then it becomes, कौन है it wire, then it becomes hot, it is called heating effect of the इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर के अंदर से पास कर जाएगा, किसी वायर के अंदर से या किसी भी कंडक्टर के अंदर से, तो गर्म हो जाता है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, अब इसके लिए फार्मूला क्या होगा, हीट H इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा VIT। ठीक है ना, या V की वैल्यू क्या होती है IR इंटू IT, इसको हम क्या कह सकते हैं I²RT। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हमारे पास क्या आ गया, H इज इक्वल टू I²RT। ठीक है, या H इज इक्वल टू VIT। ठीक है, ये आ गया भी हमारे पास हीटिंग इफेक्ट का फार्मूला। अब यूनिट क्या होंगी, यूनिट होगी जूल, हीट है, हीट की यूनिट क्या है, जूल है, यूनिट क्या होगी, जूल होगी। ठीक है, इस पे अलग अलग टाइप्स के न्यूमेरिकल आ सकते हैं, वो आप कर लोगे। अब देखो, ये तो हो गया VI के केस में हीटिंग इफेक्ट VIT, ये I और R, अगर I और V दे रखा है तो ये हो गया, और I और R दे रखा है तो ये। तो अगर हमारे पास V और R दे रखा है तो क्या होगा,
वी आई को वी बाई आर में कन्वर्ट कर दो तो क्या आ गया वी स्क्वायर बाई आर टी। तो हमारे पास हीट के 3 फार्मूले हो गए भाई। पहला फार्मूला तो वी आई टी, दूसरा आई स्क्वायर आर टी और तीसरा वी स्क्वायर बाई आर टी। ठीक है, यहाँ पे एच क्या है, हीट है, वी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, आर क्या है, रेजिस्टेंस है, और टी क्या है, टाइम है। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग चीज़ें हैं। एच का मतलब हीट, वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आई इलेक्ट्रिक करंट, आर रेजिस्टेंस और टी हमारे पास क्या है, टाइम है। तो एच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, आई स्क्वायर आर टी आ गया भाई। ठीक है, चलो अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं। अगर यहाँ से देखें हमारे पास जो फार्मूला है इसको देखो एक बार, H इज इक्वल टू क्या है, आई स्क्वायर आर टी है। तो जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, और रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई ए। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगी लेंथ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। जितनी लंबी वायर होगी हीट उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, हीट इज डायरेक्टली proportional to the length and inversely proportional to the area of cross section। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें एक अच्छा हीटर चाहिए तो लंबाई तो क्या चाहिए ज़्यादा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या चाहिए, कम चाहिए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो हीट ज़्यादा मिलेगी, लंबाई ज़्यादा होगी तो भी हीट क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, मोटाई वायर की। ठीक है ना, तो अगर हमें हीटर बनाना है तो वायर क्या होनी चाहिए, बहुत लंबी होनी चाहिए और पतली भी होनी चाहिए। अब हीटर को अगर आपने हीटर देखा हुआ इलेक्ट्रिक हीटर, उसमें क्या होता है, स्पायरल ऐसे स्पायरल की हुई वायर होती है ना, थोड़े से एरिया के अंदर क्या है, स्पायरल की हुई वायर होती है। तो उस स्पायरल वायर को हम थोड़े से एरिया के अंदर रखना चाहते हैं, बिल्कुल छोटे से एरिया में उस वायर को रखना है हमें। तो तरीका क्या हो सकता है, अगर बहुत लंबी वायर चाहिए, हीट ज़्यादा लेनी है तो लंबी वायर चाहिए, तो बहुत ही लंबी वायर को हम एक छोटे से एरिया के अंदर क्या है, स्पायरल करके रख लेते हैं। ठीक है ना, छोटे से एरिया के अंदर रख लेते हैं। अब जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो उसका क्या होना चाहिए, कम। तो वो वायर अगर आपने देखी हुई हीटर वाली तो उसका एरिया पतली होती है बिल्कुल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है उसका कम होता है, रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है तो रेजिस्टेंस उसका क्या है, ज़्यादा। रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है और लेंथ क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह से वो एक हीटर अच्छा मिल जाता है, वहाँ से हीट हमें क्या मिलेगी, ज़्यादा मिल जाएगी। ठीक है ना, तो ये था हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। An electric heater is of 500 ohm resistance is connected to a
220 वोल्ट पावर सप्लाई फॉर 2 hours. Find the heat energy obtained from it. तो इससे मिलने वाली हीट एनर्जी निकालेंगे भाई कितनी होती है। ठीक है, कैसे करोगे? सॉल्यूशन देखो इसका क्या क्या है। आर दे रखा है, आर है कितना भाई 500, ठीक है। और वी दे रखा है कितना 220 वोल्ट। और टाइम टी कितना दे रखा है 2 hours। इसको अगर हम सेकंड में बदलें तो कितना हो गया भाई 2 इंटू 1 घंटे में कितने सेकंड है 3600, तो 7200 सेकंड आ गई भाई हमारे पास। ठीक है, अब फार्मूले में पुट कर देते हैं, हीट निकल जाएगी। तो H इज इक्वल टू वी आई टी, V कितना है 220 वोल्ट, I कितना है V बाई आर करके निकाल लेंगे। 220 वोल्ट डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू 500 है, इंटू टी कितना है 7200। ठीक है, तो ये 2 0 कट गई भाई, तो यहाँ से हमारे पास 5 4 जा 44 आ गया ये। ठीक है, मल्टीप्लाई करो तीनों के आपस में, तो 22 चौके 88, 8 22 चौके 88 और 8 96, इसकी तो ये आ गई 9780 मल्टीप्लाइड बाई 72। करो भाई, टू जीरो 2 8 16, 6 1 2 6 12 और 1 13, 1 2 में 18 और 1 19, 0 7 8 56, 5 7 6 42 और 5 47, 4 7 में 63 और 4 67। ठीक है, अच्छा 0 6 9 7 और 9 16, 16 का 1 7 और 1 8 1 9 और 6। ठीक है बेटा, तो कितनी आ गई हमारे पास है, ये आ गई 6 9 6 9 6 0 जूल आ गई भाई, इतनी एनर्जी आ गई हमारे पास। ठीक है ना, ठीक है। तो अगर हम हीटर 500 ओम का है, उससे 220 वोल्ट पावर सप्लाई कनेक्ट कर रखिए, 2 घंटे के लिए चला दिया, तो इतनी जूल एनर्जी आ जाएगी हमारे पास, हीट एनर्जी इतने जूल आ जाएगी। ठीक है, तो बेटा आज के लिए हम इतना ही करते हैं। एनसीईआरटी की बुक होगी आपके पास, उसमें हीट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेना, जो ना समझ में आए वो चैट सेक्शन, चैट जो है हमारा ऐप की चैट है उसमें जाके पूछ सकते हो आप। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।